बीएसएफ, एससीएम, एएसआई फिजिकल। बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मतलब एससीएम और एएसआई पद के लिए जो है फिजिकल स्टार्ट हो गया है। फिजिकल से संबंधित जैसे रिपोर्टिंग टाइम और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ एंट्री प्रोसेस और रनिंग प्रोसेस और एग्जिट तक मैं सारी जानकारी आप सभी को विस्तार पूर्वक दूंगा। और ये सारी रिक्वायरमेंट आप सभी के हैं, भर भर कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा विस्तार पूर्वक से इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फिजिकल की। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि फिजिकल जो है 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है और करीब में ये 10 जून तक जो है फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है साथियों, ये इनका फिजिकल का क्राइटेरिया है। फिजिकल के बाद में फिर रिटर्न होगा और रिटर्न के बाद में फिर स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग वाइपिंग होती है वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये आगे का प्रोसेस है। अभी क्या है, फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है। तो फिजिकल में क्या क्या हमें कितने बजे रिपोर्टिंग देना है तथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में क्या क्या लेकर जाना है, उसी के साथ हमें एंट्री प्रोसेस से लेकर एग्जिट प्रोसेस तक उसमें रनिंग कैसे होगा, क्या क्या सीना कैसे नापा जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग की टाइम बात करें साथियों, जैसे कि हमारे आपके सभी के एडमिट कार्ड में जो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे AM रिपोर्टिंग टाइमिंग है। लेकिन अगर आपको ग्राउंड की अगर बात करें साथियों, तो आपका ग्राउंड में 4 बजे ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। और साथियों, अगर आप 4 बजे लाइन में लग जाएंगे तो आपका जो रनिंग है करीब में सुबह 7 बजे तक आपका जो है रनिंग हो जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप जो है रिपोर्टिंग टाइम जो है 6 बजे का है, मतलब 6 बजे तक आप ग्राउंड गेट पर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप जितनी जल्दी जाएंगे ना रिपोर्टिंग करेंगे, उतनी जल्दी आपका रेस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको अच्छा बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम फिजिकल देने जा रहे हैं सर, लेकिन हमें मतलब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, तो साथियों हम उसकी बात कर लेते हैं। साथियों, आपको क्या ले जाना है, सबसे पहले पेन लेकर जाना है। पेन मतलब ब्लू या ब्लैक जो भी आपके पास हो वो पेन लेकर जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको 2 फोटो लेकर जाना है, ठीक है, अपनी फ़ोटो लेकर जाना है 2। और बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, सर 2 फोटो वही लेकर जाएं कि जो एडमिट कार्ड में है या कहीं नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड वाला फ़ोटो रखा हुआ है तो वो उसको लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास नया कोई नवीनतम फ़ोटो है तो उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। तीसरी बात करें कि तीसरा क्या लेकर जाना है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड लेकर जाना, ठीक है। तीसरा आधार कार्ड, इसकी जगह पे आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। मतलब ये ऑप्शनल है, जो आपके पास नवीनतम हो और नया हो, जो भी हो। हम तो दोनों लेकर गए थे, ठीक है, तो आपको जो उचित लगे आप लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे चौथे नंबर पे क्या लेकर जाना है आपको। तो चौथे नंबर पे हम बताएंगे आपको क्या लेकर जाना है। चौथे नंबर पे आप सभी को एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड तो बहुत ही ज़रूरी है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और एक ही एडमिट कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। और 2 फोटो लेकर जाना है और एक ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना है। बस यही 4 चीज़ आपको लेकर जाना है, ठीक है। अब बात करेंगे एंट्री प्रोसेस की। जैसे कि आप 4 या 4:30 या 5 जितने बजे ही आप एंट्री लेते हैं, 6 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री लेना शुरू करेंगे, आप अंदर गेट पर जाएंगे तो आपके सामने आपको एक वहाँ के जो गेट होगा ना, गेट के पास में आपको एक चार्ट चिपका होगा। चार्ट में आपका रोल नंबर उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो आप उसमें अपना रोल नंबर देखेंगे, जैसे कि आप वहाँ दिखाई देगा कि करीब में उसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D 4 ग्रुप आपको शो होगा। तो आप उसमें देखेंगे कि आपका जो रोल नंबर है ग्रुप A में मेंशन है या ग्रुप B में मेंशन है या ग्रुप C में मेंशन है या ग्रुप D में मेंशन है। जिसमें भी आपका रोल नंबर मेंशन होगा, लाइन भी आपको गेट के सामने 4 नज़र आएगी, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि सारे बच्चे जो हैं सिस्टमेटिक तरीके से लाइन में लग जाएं। इससे क्या धक्का मुक्की ना हो और उनको अंदर भी रनिंग कराने में सुविधा हो जाए, ठीक है। अभी आगे इसके संबंधित बातें हम करेंगे रनिंग प्रोसेस में। तो साथियों ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे नहीं, यूं ही नहीं कहीं लाइन में लग जाना है। सबसे पहले आपको गेट पे जाना है, अपना रोल नंबर देखना है। जिस भी ग्रुप में आपका शो होगा, आप पूछना है आपको कि कौन सा ये ग्रुप है। आपको अपने ही ग्रुप के लाइनिंग में लगना है, ठीक है। जितना आगे लगेंगे उतनी जल्दी आपकी रनिंग संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप अंदर एंट्री लेंगे, थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा।
अंदर एंट्री लेने के बाद में आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद में आप सभी से वो लोग बातें करेंगे। स्टाफ बहुत अच्छा है, आप सभी से बहुत अच्छे से बातें करेंगे। वो आपसे यही कहेंगे आप अपने पास अपना मोबाइल जो फ़ोन है उसको स्विच ऑफ कर लो, और उसके बाद में जो भी सावधानियां हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद में वो उन बच्चों को खड़ा करेंगे जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में गलतियां हैं, जैसे कि नाम में गलतियां हों, या आधार कार्ड मतलब डीओवी में गलतियां हो, या उनके पापा के नाम में गलतियां हो। कोई भी गलती छोटी से लेकर बड़ी कैटेगरी या कुछ भी गलती है तो ऐसे बच्चे जो भी हैं वो खड़े हो जाएं। उनका क्या करते हैं, एक अलग से फॉर्म फिल कराते हैं, और जिनके एडमिट कार्ड में गलतियां हैं ना साथियों, वो अपने साथ में क्या करें, अपने साथ में हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाएं। उसी आधार पे उनकी गलतियां जो है स्वीकार कर ली जाएंगी, और फिर उनको रनिंग करने का पूरा सुनहरा मौका मिलेगा। ये सारी प्रोसेस वहाँ पे होती हैं। उसके बाद में एक अलग से वहाँ पर इतना प्रोसेस होने के बाद में आपके एडमिट कार्ड में मोहर होगा और आपका थंब लगेगा। उसके बाद में फिर आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ाने के आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे करीब में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, जी ग्रुप, एच ग्रुप, ऐसे ग्रुप बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बैच की बात करें साथियों, करीब में 1500 बच्चे को बुलाया गया था, जिसमें से 750 बच्चे जो है प्रेजेंट हुए थे, मतलब 50% बच्चे ही आ रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, ये लोग हर बैच में 50 बच्चों को ही रनिंग कराते हैं। यानी कि ग्रुप ए में 50 बच्चे दौड़ेंगे, ग्रुप बी में 50 बच्चे दौड़ेंगे, ग्रुप सी में 50 बच्चे दौड़ेंगे, ग्रुप डी में 50 बच्चे दौड़ेंगे। ऐसे हर ग्रुप में है जो है 50-50 बच्चे दौड़ाते हैं। तो साथियों वहाँ पर जैसे सबसे पहले ग्रुप ए दौड़ाएगा, उसके बाद ग्रुप बी दौड़ेगा, ग्रुप सी, डी, ई। अब जितनी जल्दी आएंगे उतने जल्दी आपको पहला ग्रुप मिल। जैसे मेरा ग्रुप था, ग्रुप बी था, यानी कि हमें ग्रुप बी में एक बेनिफिट मिल गया। इससे क्या हुआ, हमने ग्रुप ए को देखा कि कैसे वो दौड़ते हैं, क्या गलतियां वो करते हैं जो हमें नहीं करना है। इससे सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा है, तो वो कहूँगा सबसे अच्छा ग्रुप बी ग्रुप है, जिसमें हमें दौड़ाया गया था। और साथ ही ये सबसे अच्छा तरीका है। उसी के बाद में अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ ये ग्रुप का बंटवारा होता है, ठीक है। जैसे हमको बी ग्रुप मिला था, हर ग्रुप में 50-50 बच्चे होते हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अंदर जब एंट्री करेंगे तो आपको सब कुछ होने के बाद एक फ़ाइल मिलेगी। फ़ाइल में 2 फॉर्म होंगे जो आपको फिल करने होंगे। फिल करने के बाद उसमें मोहर दस्तखत होगा। और वो आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ पर जो भी जो आपके सर होंगे वो आपको बताएंगे। जो भी आपको गलतियाँ नहीं करनी है बहन या भाई, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको गलतियाँ नहीं करना। फॉर्म को देख के समझ के फिर फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वहाँ पे पूछना है सर से कि सर हमको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद में आप उसके बाद में फिर आपको आगे ढकेला जाएगा। हम रनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रनिंग के लिए आप एकदम तैयार हो जाएंगे। फिर वो 50-50 बच्चों का एक बैच बन जाता है। सबसे पहले ग्रुप ए को भेजा जाएगा, उसके बाद ग्रुप बी को भेजा जाएगा। इसी प्रकार से सी, डी, ई, एफ, जी, एच जो भी ग्रुप हैं उन सारे को एक एक करके ग्रुप में भेजा जाता है। साथियों उसके बाद में आपको क्या करेंगे, जैसे ए ग्रुप वालों का बात करते हैं, ए ग्रुप वाले की बात करते हैं। सबसे पहले ये आगे जाएंगे, उसके बाद में इनको एक क्या बोलते हैं जो सीने में लगा दिया जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसको बोलते हैं नाम नहीं याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एक चार्ट टाइप होता है जो आपको सीने में और पीठ पे चिपका दिया जाता है। इसमें 2 बारकोड होते हैं और नीचे नंबर लिखा होता है, क्योंकि अब वहाँ पे ग्राउंड में आपको आपके नाम से नहीं आपके नंबर से पहचाना जाएगा। इसलिए इससे क्या होता है, उनको सुविधा होती है। और इसी आधार पर वहाँ पर आपको पहनाया जाएगा। पहनाने के बाद में आपको 2 चिप दिया जाएगा, आपको दोनों पैर में चिपकाने हैं। उसके बाद में एक लॉकर दिया जाएगा, दोनों पैर में चिपकाने के बाद में लॉक कर देना है। उसके बाद में फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। उसके बाद में फिर आपको बाहर निकाला जाएगा और फिर बैठाया जाएगा। फिर वो आपसे थोड़ी देर बातें करेंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप घबराएं ना। और जिन बच्चों को सुसु या बाथरूम या जो भी कुछ है वो बताते हैं कि जिनको जो करना है वो जाके कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ग्राउंड में लेकर जाएंगे आपको और आपको बताएंगे कैसे रनिंग करना है। एक मैट होता है चौड़ा सा, करीब में 3 मीटर का मैट होता है, उस पर पैर रख के तभी क्रॉस करना है। जैसे कि मैं अपने रनिंग की बात करूं साथियों, तो मेरा ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड जो था साथियों, ये 400 मीटर का ग्राउंड था, 400 मीटर का ये ग्राउंड था, ठीक है। और यहाँ पर ये मैट था, ये 3 मीटर का मैट पड़ा हुआ था। अब जब भी रनिंग हम करते हुए ऐसे जाएंगे ना, तो ये मैट पे पैर पड़ना ऑटोमेटिक
3 मीटर का काफ़ी बड़ा मैट होता है, तो आपका एक बार पैर पड़ेगा ज़रूर, और पैर रखेंगे तभी वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो पैर पड़ता ही पड़ता है। तो आप जैसे जब एक राउंड कंप्लीट होंगे मैट पे पैर रखेंगे, आपका एक राउंड कंप्लीट दिखेगा और आपकी टाइमिंग सेव हो जाएगी। इस तरीके से 4 राउंड आपको कंप्लीट करना है और आपकी टाइमिंग शो हो जाएगी। साथियों, आप सभी के मन में सवाल होगा कि आपकी टाइमिंग कितनी आई थी। तो साथियों, मैं अगर अपनी टाइमिंग की बात करूं तो मेरी टाइमिंग जो आई थी 5 मिनट 52 सेकंड जो है मेरी टाइमिंग आई थी। कितनी? 5 मिनट 52 सेकंड में हमने जो है अपने रेस कंप्लीट कर लिया था और मैं अपना रेस क्वालिफाई हो गया था। इसी के साथ में आप जब रेस क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा, ये भी आपके मन में सवाल है। उसके बाद में जब आपका रेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक छोटा छोटा तंबू बनाए रहते हैं, जैसे एक ग्रुप ए का तंबू है, ये ग्रुप बी का तंबू है, ये ग्रुप सी का तंबू है, और ये ग्रुप डी का तंबू है, ये ग्रुप ई का तंबू है, ये ग्रुप एफ का तंबू है। इस तरीके से हर सबका अपना अपना कुटिया होता है और आप अपनी कुटिया में ही अपना बैग, जूता, चप्पल जो भी है वो रखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे अपने अपनी कुटिया में रखते हैं और रनिंग होने के बाद में आप अपने ही कुटिया में जाएंगे। उसके बाद में वहाँ से वो थोड़ी देर के बाद आते हैं, वो आपके पैर में जो भी चिप लगा होता है उन चिप को खुलवाते हैं। उसके बाद वो चिप लेकर चले जाते हैं। चिप ले जाने के बाद आधे घंटे के बाद वो फिर आते हैं, एक लिस्ट लेकर आते हैं। उसके बाद वो नाम बोलते हैं, नाम नहीं नंबर बोलते हैं, बैच नंबर। जितने नाम बोलते हैं, मेरे करीब में 50 बच्चे मेरे बैच में थे। जैसे हमने आप सभी को बताया है कि मेरा बी ग्रुप था। बी ग्रुप में करीब में 50 बच्चे थे। 50 में से करीब में उन्होंने 14 बच्चों का नाम लिया था, ठीक है। 14 बच्चों का नाम लिया था और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि उन 14 बच्चों में मेरा नाम नहीं था। मैं सोच रहा यार ये 14 बच्चों का नाम लिए हैं और उस 14 बच्चों को उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद उसमें नाम ही नहीं था, मैं बहुत डर गया। लेकिन मेरे मन में सवाल है, इन्होंने सिर्फ 14 बच्चों का नाम लिया है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये डिस्क्वालीफाई बच्चे हैं। और वही चीज़ें सत्य हुआ, वो 14 बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो गए और उनको वहाँ से बैग लेकर वहाँ से हटा दिया गया। उनको आगे का जो प्रोसेस था उनमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। करीब में 36 बच्चे 50 में से बच्चे हमारे बैच में, इनको आगे का प्रोसेस करना हो था। तो इन जो 36 बच्चे थे इनको सर ने बोला कि आप सभी अपने कपड़े उतार दीजिए क्योंकि आपको डिप्स मारना है। डिप्स मारने के बाद में इनको इनकी हाइट मापी गई। हाइट मापने के बाद में इनका सीना मापा गया। उसके बाद में फिर अपने तंबू में आ गए। अपने तंबू में हम लोग आ गए, बी नंबर तंबू में बैठे थे। उसके बाद में एक वहाँ से आते हैं सर और फिर वो कहते हैं आप अपना बैग लो और निकल जाओ। अगर हम एग्जिट की अगर बात करें साथियों, एग्जिट कितने बजे हुआ था, तो साथियों बहुत अच्छा टाइम था। सुबह हम लोग 9:30 बजे जो है 9 AM पर हम लोग वहाँ से गेट से बाहर निकल गए और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 10 बजे तक स्टेशन पहुँच गए थे। ये स्टार्टिंग से लेकर अंत तक था। जो हमने महसूस किया, जो हमने किया, जो हमको अच्छा लगा, जो हमने सीखा, जो हमारा अनुभव था, जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने आप सभी को अपना शेयर किया। साथियों, मैं चाहता हूं अगर आपको ज़रा सा भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी समस्या होगी मैं पर्सनली आपका कमेंट पढ़ूंगा साथियों, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ में वीडियो तो जाहिर सी बात है आपके काम की वीडियो है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद को इंग्लिश में लाइक बोलते हैं, यानी आपको यह वीडियो लाइक करना है। इसी के साथ आपके जो भी यार दोस्त, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना। और साथियों आपसे निवेदन है, क्योंकि आपका एक बड़ा भाई हूं, तो आपका भाई हूं, तो आपसे एक उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हे महाबली, आपको इतनी हिम्मत दे, इतनी साहस दे कि आप भी अपने चरणों को क्रॉस कर सके और सफल हो सके। और इससे क्या होगा, आपके सफलता की वजह से आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्टेटस तो लगा ही सकते हैं, 2-4 लोगों को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप स्टेटस हुआ और फेसबुक पे स्टोरी हुआ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी हुआ, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।